कैसे हैं? आज की नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत कर रहा है। आज हम लोग इंग्लिश की जान पढ़ने वाले हैं, टेंस पढ़ने वाले, जिससे हम लोग को इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी। तो आइए, सामने मेरे सर हैं जो इंग्लिश टेंस में पढ़ाने वाले। तो चलिए, रेडी सेडी एंड गो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस चैप्टर। हम लोग का है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या होता है। तो टेंस क्रिया के होने के समय को बताता है। जानेंगे दोस्तों कि कोई भी काम जब होता है वो काम कब हो रहा है, उसकी जो तो दोस्तों जब कोई भी काम होता है उस काम को होने में जो समय का पता चलता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। मतलब टेंस क्या बताएगा? टेंस किसी भी क्रिया के होने के समय को बताता है। इस तरह से टेंस दोस्तों तीन तरह का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो काम अभी हो रहा हो, जैसे मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। पास्ट टेंस जो काम हो चुका है, जो काम पहले ख़त्म हो चुका है उसे पास्ट टेंस में रखेंगे। जो काम आने वाले टाइम पे होगा उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस तरह से फिर इन तीनों टेंस को चार बराबर भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस के बारे में तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट के बारे में बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों ये सारे टेंस का चार बराबर भागों में बांटा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि वाक्य के अंत में तातेती होगा। अगर जिस सेंटेंस के लास्ट में तातेती अगर आपको नजर आए वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना समझा जाता है। इसका दोस्तों बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग कहीं पे V1 कहीं पे V5 लगाएंगे, और उसके बाद जो अदर वर्ड अगर आएगा, OW लिखा हुआ है यहाँ पे, OW मतलब अदर वर्ड, अगर अदर वर्ड कोई आए तो उसको हम लोग लगा देंगे। अब दोस्तों कन्फ्यूजन ये है कि कहाँ पे V1 लगेगा, कहाँ पे V5 लगेगा, वो आगे देखेंगे। तो कहीं पे V5 कैसे बनाया जाता है ये देखते हैं। V1 में अगर S या ES अगर जोड़ दें तो दोस्तों V5 बनता है। अगर हम लोग V1 में S जोड़ें या ES जोड़ें, दोनों में से कोई एक लगेगा तो V5 बन जाएगा। अब दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे डू या डज। सब्जेक्ट के हिसाब से कहीं पे डू कहीं पे डज लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लगाएंगे नॉट, उसके बाद V1 लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड लगा देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल है मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो आई मैंने मैं, तो मैं आई के साथ लगेगा डू, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो ये डू सिंगुलर वर्ब है, आई डू। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लाएंगे, आप पढ़ना के लिए लगाते हैं रीड, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग डू या डज लगाएंगे। डू या डज के बाद उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे V1, उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड आए तो लगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे। WH सेंटेंस बनाने का तरीका है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आप बनाते हैं उसी का इंट्रोगेटिव फॉर्म यहाँ रखना है, तो आपका WH सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आप एक एग्जाम्पल के तौर पर सारा सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्टार्ट। दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो मतलब एक आदमी अगर है तो हम लोग वहाँ पे V5 लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो V1 लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो हम लोग V1। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एक आदमी हो तो V5 लगाएंगे। चलिए एक सेंटेंस यहाँ लिख के हम रखे हैं, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो दोस्तों वह का अंग्रेजी होता है ही से मतलब हुआ एक आदमी। तो जब आदमी एक हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। अब यहाँ पे वर्ब है दोस्तों पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, READ रीड, ये प्लूरल वर्ब है। इसको पहले हम लोग सिंगुलर बनाएंगे तो इसके लास्ट में हम लोग S लगाएंगे, रीड्स। ही रीड्स अंग्रेजी का क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश। ही रीड्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ता है। अब अगर इसका हम लोग अगर नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ही, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो क्या लगेगा दोस्तों? डज लगेगा, ही डज। उसके बाद लगाएंगे क्या? नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद V1 लगाते हैं रीड, उसके बाद अदर वर्ड है इंग्लिश तो इंग्लिश लगाएंगे, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। अब आगे है दोस्तों, हम लोग इसका अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएं तो डज को उठा के पहले लगाएंगे, डज, DOES डज। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट ही, डज ही। उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा? रीड,
डज ही रीड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। अब इसका हम लोग डब्ल्यू सेंटेंस बनाएं कि वह अंग्रेजी क्यों पढ़ता है। तो पहले WH वर्ड लगाते हैं क्यों, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, WHY वाई। उसके बाद लगाते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म, तो क्या लगा इंट्रोगेटिव फॉर्म, डज ही रीड, तो यही को यहाँ पे लगाएंगे, डज ही रीड इंग्लिश, वाई डज ही रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों पढ़ता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हें पढ़ाती है। इस सेंटेंस को आप बनाइए 6 फॉर्म को। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।